बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस वर्ल्ड जनरल नॉलेज में खुश आमदीद। वर्ल्ड जनरल नॉलेज आज आपके सामने ऐसी साइंस के बारे में बताएगा जो कि इंतहाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। एवरीडे साइंस MCQs। विच इज़ द outermost planet इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर आउटर मोस्ट प्लैनेट कौन सा है? नेपच्यून। उसे क्या कहते हैं? नेपच्यून। द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का सिस्टम इंटरनेशनल की बात करें, इन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो चार्ज का है उसे हम कॉलम कहते हैं। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी VHF हैव द वेवलेंथ, shorter wavelength, definitely shorter wavelength. Long side defect could be corrected by using the lens. कौन सा लेंस हम यूज करते हैं लॉन्ग साइड डिफेक्ट करने के लिए? तो उस लेंस का नाम है जी कन्वेक्स लेंस। नंबर 5 पे देखते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट नाइट ब्लाइंडनेस। रात के वक्त कम नजर आता है, ये विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। जो रात को लोग कहते हैं कि हमें सही तरह नजर नहीं आ रहा। फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, इफ वी डिक्रीज वॉल्यूम द प्रेशर विल बी, प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम इसको फिक्स कर देंगे मैस को और उसका गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। अगर हम उसका वॉल्यूम कम करें तो प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है? डेफिनेटली आल्सो इंक्रीज होगा। या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो आइए अब हम देखते हैं इंक्रीज है, डिक्रीज है, रिमेन कांस्टेंट है या इनमें से कोई भी नहीं है। तो हम देखते हैं कि ये डिक्रीज होगा जब हम वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं तो उसका प्रेशर जो है वो, क्योंकि T = PV होता है कांस्टेंट, T = PV कांस्टेंट। अगर P को यानी प्रेशर को कम करें तो हमारे पास वॉल्यूम भी कम होगा, वॉल्यूम को कम करें तो प्रेशर भी कम ही होगा। द लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज, लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स की जो लाइफ है वो कितनी होती है? 120। द डेंसिटी ऑफ अ वाटर, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? द डेंसिटी ऑफ अ वाटर इज 1 g/cm³। रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय, रेडियो एक्टिविटी के बारे में किसने बताया था? वो बंदा कौन था? जिसका नाम केल्विन था, थॉमस था, रदरफोर्ड था या बैक्वेरल था? तो डेफिनेटली इसका नाम बैक्वेरल ही था। A device which converts chemical energy into a electrical energy, अगर केमिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दे तो उसे हम मोटर कहते हैं, जनरेटर कहते हैं, कॉइल मीटर कहते हैं या बैटरी। डेफिनेटली बैटरी कहते हैं। बैटरी के अंदर आपको पता है सेल होते हैं और उसको जब वायर लगाई जाती हैं तो हमें उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल होती है। उससे हम फैन ऑन ऑफ कर सकते हैं, लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसका मतलब केमिकल वर्क किया, उसके अंदर हमने केमिकल डाला, तेजाब डाला, तो हमें क्या हुआ? वहाँ से उसने वर्क किया उन सेल्स के अंदर, तो हमें जो है उसने करंट प्रोवाइड किया। हमने उस करंट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर फायदा लिया। सन इज अ स्टार, प्लैनेट या मैटर? डेफिनेटली सन जो है वो भी एक
स्टार है, प्लैनेट नहीं है, स्टार है। द एवरेज एडल्ट हैज अ ब्लड वॉल्यूम ऑफ अबाउट लीटर। एवरेज एडल्ट मैन के अंदर पानी जो है, ब्लड जो है वो कितने केजी होना चाहिए, कितने लीटर होना चाहिए? तो वो डेफिनेटली 5 जो है वो होना चाहिए। 4 भी हो सकता है, लेकिन 5 जो है वो एक एवरेज अडल्ट बंदा जो होता है उसके अंदर ब्लड का वॉल्यूम जो है वो होना जरूरी है। इसी तरह अगर हम बात करें मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, कायनात के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट जो है ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या सिलिकॉन है। वैसे तो नाइट्रोजन है, लेकिन यहाँ जो लिखे हुए हैं उनमें ज्यादा जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन ही है। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, जब हम बात अर्थ क्रस्ट की करते हैं तो ऑक्सीजन है। अगर हम बात करते हैं ईच डे ह्यूमन बॉडी ब्रीथ इन लीटर्स ऑफ एयर, एक आदमी जो है वो अपनी सांस के जरिए हवा जो है वो कितने लीटर अंदर ले जाता है और बाहर ले आता है? 15,000 से 20,000 तक लीटर जो है वो एक आदमी एक दिन में हवा का अखराज करता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट इज नाइट ब्लड सेल, नो नाइट ब्लाइंड तो विटामिन ए था। इसका मतलब फिर क्या होगा? रिकेट्स, रिकेट्स ये घुटनों की बीमारी जो होती है वो पैदा होती है जिसमें विटामिन डी की कमी होती है। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल होता है, आप लोग जानते हैं पास्कल ही होता है। द मोस्ट डेंसेस्ट सब्सटेंस ऑस्मियम, डेफिनेटली ऑस्मियम है। A camera use a convex lens for an image, जब आप अपने कैमरे से तस्वीर को फोकस करते हैं, किसी की इमेज को फोकस करते हैं, तो हम एक लेंस यूज करते हैं, उस लेंस को कन्वेक्स लेंस कहते हैं। Which form of the following is not a conductor? अब आपने बताना है इनमें से कौन जो है वो कंडक्टर है और कौन जो है वो नॉन कंडक्टर है। सबसे पहले देखते हैं एल्यूमिनियम, बिल्कुल ये एक कंडक्टर नहीं है। अच्छा, सिलिकॉन ये भी नहीं है। इसका मतलब अगर हम बात करें ग्रेफाइट की तो ये तकरीबन सारे ही पाए जाते हैं, इनमें से कोई एक भी नहीं है जो कि कंडक्टर ना हो। कंडक्टर उसको कहते हैं जिसमें से करंट आसानी से गुजर जाता है। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की ये वायर बनी होती है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं, तो करंट उसमें गुजर सकता है, ठीक है। सिलिकॉन से गुजर सकता है और ग्रेफाइट से गुजर सकता है। इसका मतलब ये सारे ही हैं। इसका ये जो डी वाला ऑप्शन है ये 100% ट्रू है। ये डी वाला ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल ट्रू है। ये डी वाला ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल ट्रू है। तो करंट जो है वो बड़ी आसानी के साथ गुजर सकता है एल्यूमिनियम से, सिलिकॉन से, ग्रेफाइट से। सीएनजी क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को हम सीएनजी कहते हैं। विच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉर साउंड? Which form of the following is true for sound? साउंड के लिए क्या चीज पॉजिटिव बात ठीक है और कौन सी बात गलत है? अगर हम बात करते हैं साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, हाँ, जब वैक्यूम बना दिया जाता है तो उसमें से साउंड ट्रेवल नहीं करता थ्रू अ वैक्यूम। वैक्यूम में से जो है ना साउंड वो ट्रेवल नहीं कर सकता। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ गैस, बिल्कुल गैस से गुजर सकता है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द लिक्विड, सॉरी गलत बात है, लिक्विड से भी गुजर सकता है।
साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द सॉलिड, बिल्कुल सॉलिड से बहुत ज्यादा तेजी से गुजर सकता है, इसका मतलब जो वैक्यूम है उसमें से नहीं गुजर सकता। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो 100% ट्रू है। व्हेन व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म, जब प्रिज्म में से व्हाइट लाइट पास की जाती है तो उसमें से कितने कलर जो हैं वो निकलते हैं। डेफिनेटली प्रिज्म के जो 6 कलर होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। इसका बी वाला ऑप्शन जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं, आपको पता है नैनोमीटर 10 की पावर -9 होता है, ये सी वाला ऑप्शन इसका 100% ट्रू है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसे आले की यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर, जो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर को मेजर करता है, उसका क्या नाम है। पेरोस्कोप, नो, पैरोमीटर। डेफिनेटली मीटर पैरोमीटर ही है जिससे हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है वो हम मेजर कर सकते हैं। साउंड वेव्स आर वेव्स, साउंड वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं, ट्रांसफर वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। तो डेफिनेटली ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही होती हैं। द लाइफ स्पेन ऑफ अ व्हाइट ब्लड सेल इज, कितने दिन की होता है लाइफ स्पेन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स का, सिर्फ 1 दिन का, 1 days। द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज नोन एज प्लाज्मा। प्लेटलेट्स, नो, ब्लड सेल्स, नो, इसका मतलब प्लाज्मा ही है जो फ्लूइड पार्ट है ब्लड का। एक्सरे आर डिस्कवर्ड बाय रॉन्टगेन, एक्सरेज को डिस्कवर करने वाला बंदा जिसका नाम रॉन्टगेन था। द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड होती है।